अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम संसद पढ़ना। संसद, ठीक है, संसद। संसद का आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आएगा ये? 79। कौन सा आर्टिकल में संसद आएगा? 79। अब देखिए संसद के कितने संसद है, ये देखिए, ठीक है। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा लोक सभा और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। अब इसमें अब एक होता है राष्ट्रपति। संसद में 3 अंग मिलके संसद बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें एक तगड़ा क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा में कितने सदन होते हैं, लोकसभा में कितने सदन होते हैं, कितने सदन होते हैं, लोकसभा में कितने सदन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 3? गलत हो जाएगा। लोकसभा में मात्र 2 सदन होते हैं, सदन। अब एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब पूछेगा कि लोकसभा में कितने अंग होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन रहेगा एक, लोकसभा में कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो क्या बोलिएगा? अंग 3 होते हैं। 1 2 3 अंग बोलेगा तो 3 बोलना, 3। 2 सदन होते हैं, यहाँ 3 अंग होते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर। अब इसमें देखिए कि पुराने वाले संसद था जिसका, अब बोले कि पुराने वाले संसद को किसने बनाया था? इसमें पुराने वाला संसद लुटियन बेकर्ड ने बनाया था। अब देखिए नया वाला संसद बना है तो उसका आकार कैसा है? नए वाला संसद का आकार है त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुजाकार। इस तरह का है त्रिभुजाकार। इसके ऊपर अब त्रिभुजाकार है तो 3 द्वार है तो तीनों का 3 नाम होगा। तो पहले सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर वाला है तो ऊपर का क्या नाम है? शक्ति द्वार। ऊपर वालों को क्या कहेंगे? शक्ति द्वार। पावरफुल जो ऊपर है, जो पावरफुल है, पावरफुल मतलब शक्ति, तो ऊपर वाला को शक्ति द्वार कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको बोलेंगे ज्ञान द्वार। क्या बोलेंगे? इस सारे वालों को ज्ञान द्वार बोलेंगे और इस सारे वालों को कर्म द्वार, ठीक है, कर्म द्वार। बनाए थे विमल पटेल बनाए थे, ठीक है। हमको लगता है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए आगे भी इसी तरह से बताते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। अब लोकसभा कितने में आएगा? अब देखिए संसद हमारा कितना? 79 आर्टिकल में। अब लोकसभा लोकसभा कौन सा आर्टिकल में आएगा? 79। क्या था? 79 किसका था? संसद का था। और लोकसभा का हो जाएगा 81, राज्यसभा का हो जाएगा 80, ठीक है।
राज्यसभा को हो जाएगा 80, ये तो 79 80, राज्यसभा 80 हो जाएगा, लोकसभा 81 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कहता है लोकसभा। अब लोकसभा को क्या कहा जाएगा? हम सबके लोकसभा क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, यही कहते हैं संसद। इंडिया में लोकसभा को लोकसभा कहेंगे, और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहता है? रिप्रेजेंटेटिव कहाँ कहता है? यूएसए में। यूएसए में क्या कहता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है। कहाँ? यूएसए, अमेरिका में। यूके में क्या कहता है? यूके, ब्रिटेन में क्या कहता है? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन। इंडिया में कहते हैं क्या? लोकसभा को लोकसभा कहते हैं। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में यूके में क्या कहा जाता है? राज्यसभा को यूके में राज्यसभा को कहता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में कहते हैं। और यूएसए में क्या कहते हैं? सीनेट। यूएसए में सीनेट कहते हैं। अब संसद में बैठने वाला सांसद कहलाते हैं। संसद में बैठने वाला, जैसे संसद में फर्स्ट सांसद में क्या आकार जरूरी होगा? तो सांसद। संसद में बैठने वाले को ही सांसद कहा जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर। अब देखिए विधायक लोग डिसाइड करते हैं कि कौन राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है। इंडिया में राज्यसभा में कौन जाएंगे, ये हम लोग, मतलब जैसे कि हम लोकसभा में क्या होता है, वोट करते हैं जिस जहाँ से भी लोकसभा में कोई भी सांसद खड़ा होता है उस लोकसभा में, वहाँ का सांसद को वोट करते हैं। वहाँ का लोकसभा के लिए एक सांसद चुनते हैं। मतलब कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी को वोट देते हैं। आप पर राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में हम और आप आम जनता वोट नहीं करती है। वहाँ क्या करती है, जिसे हम चुन कर भेजे हैं सांसद को, विधायक को, जिसे हम विधायक को चुन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे अथी करते हैं, मतलब वोट करते हैं। और जिसके पक्ष में वोट करते हैं वो राज्यसभा जाते हैं। उसको अप्रत्यक्ष रहता है, हम लोग उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। अब हो गया। तब अब देखिए राज्यसभा में कितना सीट है और लोकसभा में कितना सीट है। तो लोकसभा में अपना है 543 सीट, 453। कितना सीट? 543, 543। और राज्यसभा में कितना सीट है? राज्यसभा में 245। लोकसभा में कितना है? 543। राज्यसभा में कितना है? 245। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 543 543 543 543 543। लोकसभा में 543, पहले 5 फिर 4 फिर 3। लोकसभा में। राज्यसभा में होगा 2 दूनी 4, 4 के बाद 5। ठीक है। 245। इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब सांसद चुनने का क्या है, सांसद कैसे चुनाता है। जैसे कि बहुत बड़ा जनसंख्या है, जैसे कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होता है। 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होता है। अभी हमारा यहाँ के सांसद है ललन सिंह, जो कि मुंगेर लोकसभा से खड़ा है, हमारे सांसद हो जाएंगे। ललन सिंह हैं जो कि बाढ़ मुकामा ये सब पूरे उसी क्षेत्र में। 10 लाख है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद चुने जाते हैं। जैसे कि पटना बहुत बड़ा है, पटना की आबादी बहुत बड़ा है, तो पटना में 2 सांसद है। जैसे कि पाटलिपुत्रा से निशा भारती है, और कौन सा एक और हैं, यहाँ नाम नहीं याद है, बट 2 सांसद हैं, इतना याद है। तो यहाँ तक हो गया। अब जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है। ठीक है। लोकसभा में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब बताइए कि लोकसभा के कौन सा आर्टिकल में आएगा।
संसद 79 में, लोकसभा आ जाएगा 81 में, 81 में, और राज्यसभा कितना आ जाएगा 80 में। ठीक है, 80 में राज्यसभा। अब राज्यसभा के कितना सीट बताए थे 245, लोकसभा के कितना सीट बताए थे 543। ठीक है, 2 गो रहता था एंग्लो इंडियन के, जो कि हटा दिया गया है। इसमें लोकसभा में क्या है, लोकसभा में क्या है, लोकसभा में जनता वोट करती है, जनता वोट करती है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। इसमें राज्यसभा में क्या होता है, विधायक, विधायक वोट करते हैं। लोकसभा में जनता वोट करती है, ठीक है, और राज्यसभा में विधायक वोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें है लोकसभा में मंत्री बैठते हैं, मंत्री लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। उसके बाद लोकसभा को क्या करते हैं, प्रथम सदन। लोकसभा को क्या कहते हैं, प्रथम सदन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, द्वितीय सदन। ठीक है, द्वितीय सदन। ठीक है, द्वितीय सदन। लोकसभा का सदस्यता कितना होती है, लोकसभा का सदस्यता कितना होती है 5 साल, 5 साल। राज्यसभा की सदस्य कितना होती है, राज्यसभा की हो जाती है सदस्यता कितना 6 साल, 6 साल होता है। इसके पीछे एक नियम है, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हुआ, सारे सांसद चुन के आ गए 543 के 543 आ गए। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल पूरा हो गया। 5 साल पूरा होने के बाद फिर कह दिया कि जाओ अपना जीत कर आओ, तो फिर आना, पूरा सांसद खाली, कोई भी संसद चलाने वाला कोई भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, सांसद कोई नहीं। इसीलिए इसको 5 साल के लिए रखा दिया है। इसको 6 साल के लिए इसलिए रखा गया है जैसे कि संसद अब खत्म हो गया। ठीक है, 5 साल खत्म हो गया, कोई भी नहीं, तो कौन चलाएगा, राज्यसभा चलाएगा। ठीक है, और राज्यसभा के 6 साल हुआ, तो 6 साल में आप, जैसे कि इसमें 245 है, तो 6 साल हो गया, तो 6 साल में 245 को रिमूव हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। इसमें होता है कि ऐसा होता है कि 2 साल में 1/3 का चुनाव होता है। राज्यसभा में क्या होता है, 2 साल में 1/3 2 साल में 1/3 का चुनाव होता है। ठीक है, 1/3 का चुनाव होता है। जैसे कि अब जैसे कि 245 है, तो अप्रोक्स कितना मान लीजिएगा, 80 होता होगा, 81-82, बट 80 मानते हैं राउंड फिगर में। 80 2 साल में 2 साल हो गया, तो 80 का चुनाव होगा। जो जीतेगा वो आएगा, जो जीतेगा नहीं वो चला जाएगा। ठीक है, 80 का हुआ, फिर से 2 साल के बाद चुनाव होगा, फिर से 2 साल के बाद होगा चुनाव, जो मतलब जीतेंगे वो आएंगे। मतलब कि 1/3 होता है 2 साल में, 1/3। तो इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसीलिए अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, अस्थाई सदन। क्या कहते हैं, अस्थाई सदन। इसमें क्या कहते हैं, राज्यसभा का अस्थाई सदन, अस्थाई, ये कभी राज्यसभा कभी भंग नहीं होगा। ठीक है, तो अस्थाई सदन, इसको अस्थाई, ये कभी किसी भी समय भंग हो जाती है। जैसे कि अभी किनका सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसमें भी 3-4 पार्टी जैसे नीतीश कुमार की पार्टी होगी, रामविलास की पार्टी हो गई, और नायडू क्या एक और पार्टी है, पार्टी के साथ जो बन के जो गठबंधन, अगर ये तीनों अपना
सहमति ले लेते हैं, जिनको सहमति अपना ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और भंग हो जाएगा और चुनाव कराना पड़ेगा, तो फिर अस्थायी हो, इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है। अभी लोकप्रिय सदन भी मंत्री लोग इसी में बैठते हैं, तो इसको ये लोग मंत्री सांसद सब लोकसभा में बैठते हैं, तो इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन यहाँ कहते हैं। उच्च सदन भी राज्यसभा को कहते हैं, लोअर सदन लोकसभा को कहते हैं। ठीक है। छिछित सदन, आप बोलेगा छिछित सदन किसे कहते हैं, तो छिछित सदन आपको राज्यसभा को बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, छिछित सदन बोलते हैं। इसके पीछे की इसमें होता है कि 12 सीट होता है ना, रिजर्व रखती है। कौन रखती है, राष्ट्रपति 12 सीट को रिजर्व रखती है। इसलिए कहते हैं कि क्षेत्र के कोई भी क्षेत्र जैसे कि हो गया नृत्य हो गया, कला के क्षेत्र में हो गया, जो अच्छा सिंगिंग करते हैं उनके क्षेत्र में हो गया, जैसे कि अपना वैज्ञानिक हो गए हैं, बहुत बड़े शिक्षक हो गए हैं, ये सब को 12 सीट आरक्षित इसलिए लगते हैं कि कोई भी अच्छे जिनको भी राज्यसभा में लाया जा सके इन सीटों के बदौलत। तो इसीलिए 12 सीट होता है, जो कि बहुत बड़े विद्वान जो कहीं से मिल रहे हैं तो राज्यसभा में आके अपना लड़ सकते हैं। इसीलिए 12 सीट आरक्षित रखा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, छिछित सदन। क्या कहते हैं, छिछित सदन। की बहुत बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे के लिए ये चीज़ रहते हैं कला के क्षेत्र में। अब देखिए, अब इसमें है कि लोकसभा में कितने एज होनी चाहिए जिसकी आप जा सकते थे। एज होगा इसमें 25, इसमें होना चाहिए 25। और राज्यसभा के लिए कितना एज उम्र होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30, राज्यसभा के लिए 30। तो यहीं तक था। आई होप आप सबको मेरे बताए हुए बहुत ही समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आई होप ये पहला क्लास है मेरा, मुझे पता नहीं कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, बट सही तरीके से पढ़ाया है बस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास लाएंगे।